नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या बाल भारती ऐप में आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय मोहन सर। हम लेसन नंबर 3 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मानव में जनन। और मानव में जनन के अंतर्गत हम मनुष्य के जनन तंत्र, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के जननांगों के विषय में हमने पिछले वीडियो में जाना, जिसमें हमने पढ़ा था स्क्रोटल सैक अर्थात वृषण कोश। वृषण कोश एक थैलीवत संरचना है और दोनों जगहों के मध्य में लटकी रहती है। दूसरी बात है, वह एक अयुग्मित अंग है जिसमें डार्टोस पेशी, कीमेस्टर पेशी आदि रैखित और अरैखित पेशीय संरचनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। अब हम बात करेंगे जो कि नर जनन तंत्र का मुख्य या प्राथमिक जननांग होता है, जिसे वृषण या टेस्टिज के नाम से जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का वृषण या टेस्टिज। वृषण या टेस्टिज। विशेष बात यह है कि मनुष्य में या वयस्क पुरुष में एक जोड़ी गुलाबी तथा अंडाकार वृषण उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण क्या हैं? वयस्क मनुष्य में वयस्क पुरुष में एक जोड़ी अर्थात दो, एक जोड़ी अर्थात दो, यानी कि दो वृषण वयस्क पुरुष में उपस्थित रहते हैं। गुलाबी तथा अंडाकार वृषण उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो पता चला कि नर पुरुष में एक जोड़ी यानी कि दो, जिनका रंग गुलाबी होता है, उनका आकार अंडाकार होता है। और विशेष बात है, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य में वृषण कोश स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं क्यों? अर्थात वो वृषण कोश में क्यों अवस्थित होते हैं? इसका मुख्य रीजन ये है कि जो शुक्राणु जनन के
शुक्राणु जनन के शरीर के आंतरिक भाग से, यानी कि वृषण कोश जो होते हैं वो तापमान को कम बनाए रखते हैं, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखने में मदद करते हैं। वृषण कोश जो होते हैं वो तापमान को शरीर के ताप से 2 से सेल्सियस कम बनाए रखते हैं। कहने का अर्थ है कि वृषण कोशों में अवस्थित होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित रहती है। वृषण कोश वृषणों का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन शरीर के आंतरिक तापमान से कम ताप, जो कितना होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर ही संपन्न हो पाता है। क्योंकि शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन शरीर के आंतरिक तापमान से कम तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर ही संपन्न हो पाता है। क्योंकि शुक्राणु जनन शरीर के आंतरिक तापमान से कम तापमान, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर ही संपन्न हो पाता है। तो कहने का अर्थ है कि वृषण कोश एक थैलीबद्ध संरचना होने के कारण 2 गुलाबी अंडाकार वृषणों को उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य में रखता है। और विशेष बात है कि वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो वृषण के अंतर्गत होती है, और इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए। तो ये स्थिति वृषण कोश के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट, वृषण किस प्रकार अवस्थित होते हैं? यहाँ अगर हम देखें तो ये उदर गुहा का पार्ट होता है, अर्थात ये उदर गुहा है। इस प्रकार की चीज, तो इसे तो उदर गुहा के अंतर्गत रखेंगे। ऐसा कहते हैं कि जब माँ के 7 माह का गर्भावस्था होती है, उस दौरान नर शिशु जो होता है उसके जो वृषण होते हैं वो वक्षण नाल से स्क्रोटल सैक के अंतर्गत उतरते हैं। ये उदर गुहा की स्थिति को दर्शाएंगे। यहाँ सिसन आधार होता है, इसको सिसन आधार कहेंगे, और इस स्थिति के अंतर्गत ये स्क्रोटल सैक का निर्माण हो जाता है। स्क्रोटल सैक इस प्रकार की स्थिति को प्रकट करेगा। ये
ये इसका वृषण विभाजन पट, वृषण विभाजन पट। वृषण विभाजन पट बन गया। यहाँ ये जो वृषण कोश है, इसको उदर गुहा के उपत्वचीय क्षेत्र के साथ जोड़ने वाली पेशियाँ होती हैं, जिन्हें हम कीमेस्टर पेशी कहते हैं। इसका जो पृष्ठ भाग होता है ये वृषण कोश के अंतर्गत पड़ा है हमने। इनको हम डार्टोस पेशी के नाम से जानेंगे। ये शिशन आधार बनाता है, यहाँ से शिशन आधार होगा। इसके पश्चात इसके अंतर्गत वृषण जो होते हैं वो इस तरीके से अवस्थित रहते हैं, इस तरीके से ये वृषण होते हैं। इनको यहाँ एक नाल पाई जाती है जिसमें विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं व कुछ ये वृषण के साथ कनेक्ट हैं, अर्थात वृषण इन नालों से नीचे की ओर उतरता है उदर गुहा के अंतर्गत, जिसमें से तंत्रिकाएं, रक्तवाहिकाएं और शुक्रवाहिनियाँ उदर गुहा की ओर जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है इसे हम बोलते हैं वक्षण नाल, वक्षण नाल या इग्विनॉल, इग्विनल नाल के नाम से। ये कीमेस्टर पेशी, कीमेस्टर पेशी, इसे डार्टोस, जो कि वृषण कोश की होती हैं, डार्टोस पेशी। ये वृषण जो कि वृषण कोश के अर्धभाग हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं वृषण, वृषण विभाजन पट, वृषण विभाजन पट के नाम से जानते हैं। इस के अंतर्गत की जो गुहा होती है इसे वक्षण गुहा, वक्षण गुहा, और इस वक्षण गुहा के अंतर्गत जो अवस्थित हैं उसमें रक्तवाहिकाएं, तंत्रिका और शुक्रवाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका, ये शुक्र वाहिकाएं, ये सभी इस वक्षण नाल से गुजरकर वृषण के साथ जुड़ती हैं। और ये जो सिस्टम होता है इसे वृषण कोश, वृषण कोश कहते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट जो होगा दोनों टांगों के मध्य में दिखाई देता है। अब वक्षण नाल या वक्षण गुहा जो होती है ये वृषण के साथ जुड़ी होती है और इसी से रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं और शुक्रवाहिकाएं उदर गुहा में जाती हैं। अब देखो वृषण आमाप क्या होगा। वृषण आमाप, वृषण आमाप, इसमें फर्स्ट वृषण जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाता है चौड़ाई या मोटाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसकी वजन जो स्थिति को देखते हैं, अर्थात वृषणों में वजन, वजन जो होता है वो 10 से 15 ग्राम
10 से 15 ग्राम इसके अंतर्गत वजन पाया जाता है। तो वृषण या टेस्टिज पुरुषों में एक जोड़ी या दो गुलाबी रंग के वृषण पाए जाते हैं, जिनका आमाप हम अगर देखें तो लंबाई में 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग, मोटाई में 4 सेंटीमीटर के समथिंग और वजन इनका 10 से 15 ग्राम के मध्य में होता है। इनका जो रंग होता है वो आपने अभी लिखा था, रंग गुलाबी रंग का होगा, गुलाबी। आकार अंडाकार, आकार अंडाकार, यानी कि आकार जो होगा इनका वो अंडाकार पाया जाता है। नेक्स्ट, वृषण खोल। वृषण द्विस्तरीय आवरण वाला होता है, अर्थात वृषण द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है, उसे हम टेस्टिकुलर कैप्सूल या वृषण खोल के नाम से जानते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्यूनिका वैजिलिस वैजिनेलिस या इसे यौनिक कंचुक स्तर के नाम से जानेंगे। दूसरा जो होता है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक के नाम से जानेंगे। तो नेक्स्ट, वृषण खोल अर्थात वृषण खोल या टेस्टिक्यूलर कैप्सूल, वृषण खोल या टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। वृषण द्विस्तरीय आवरण, या यूँ कहें कि वृषण में द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है, उसे ही हम टेस्टिक्यूलर कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसे वृषण खोल या वृषण संपुट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वृषणों पर जो आवरण पाया जाता है वो टेस्टिक्यूलर कैप्सूल या वृषण खोल कहलाता है। यानी वृषण द्विस्तरीय, वृषण में द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है, उसे वृषण खोल या वृषण संपुट अथवा टेस्टिक्यूलर कैप्सूल के नाम से जानते हैं, टेस्टिक्यूलर कैप्सूल के नाम से। अब देखिए, वृषण जो होता है, इसका जो वृषण खोल होता है, इसके अंतर्गत द्विस्तरीय 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ट्यूनिका वैजिनेलिस, ट्यूनिका वैजिनेलिस, या इसे एक और नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं यौनिक कंचुक स्तर, यौनिक कंचुक स्तर। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक, या श्वेत कंचुक स्तर। ये दोनों मिलकर वृषण का द्विस्तरीय आवरण बनाते हैं, और द्विस्तरीय आवरण को हम वृषण खोल या टेस्टिक्यूलर कैप्सूल अथवा
वृषण संपुट के नाम से जानते हैं। तो ये 2 आवरण वृषणों पर निर्मित होते हैं। अब इनकी परिभाषा के रूप में देखें, यह ट्यूनिका वैजिनेलिस या यौनिक कंचुक स्तर और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक स्तर क्या होते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट स्मॉल ए पर आता है ट्यूनिका वैजिनेलिस। ट्यूनिका वैजिनेलिस। और ट्यूनिका वैजिनेलिस क्या है? यह पेरिटोनियम या उदर गुहा के उदाहरण से बनता है। यह पेरिटोनियम या उदर गुहा की उदाहरण से बनता है। उदाहरण से बनता है। नेक्स्ट है जो बाहर की ओर पाया जाता है। जो बाहर की ओर पाया जाता है। दूसरा बी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसे हम श्वेत कंचुक कहते हैं। द्विस्तरीय आवरण में पहला ट्यूनिका वैजिनेलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह श्वेत तंतु में सहजी ऊतक का बना होता है। यह श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना होता है। श्वेत तंतु तो विशेषतः जो अंदर की ओर होता है, ये तो बाहर की ओर होता है, जो अंदर की ओर होता है। तो वृषण खोल में उपस्थित द्विस्तरीय आवरण, जैसे कि हम अंडाकार स्थिति में एक ही वृषण की बात करें, वृषणों की स्थिति को अगर हम देखें इस प्रकार की स्थिति में, तो इसके पास एक बाह्य आवरण है, एक आंतरिक। इस प्रकार की स्थिति जो होगी, इसमें बाहर का जो स्तर होता है, उस बाहर के स्तर को ट्यूनिका वैजिनेलिस कहते हैं। ये बाहर की तरफ है बाह्य स्तर। दूसरा ये अंदर की तरफ है आंतरिक स्तर। अब कहने का अर्थ है कि ये जो बाहर की तरफ है, इसे तो ट्यूनिका वैजिनेलिस और ये बाहर की तरफ जो होता है, अंदर की तरफ जो होता है, इसे बोलते हैं एल्ब्यूजिनिया। तो बच्चों बात समझ में आई। वृषण कोश में वृषण अवस्थित होते हैं। वृषण
एक जोड़ी होते हैं अर्थात 2। रंग गुलाबी होता है और ये वृषण कोश में उपस्थित होते हैं क्योंकि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर के आंतरिक तापमान से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर होगी। इसीलिए वृषण कोश उदर गुहा या आंतरिक तापमान से इनका तापमान कम बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है आकार में या आमाप में अगर इनको देखें तो ये लगभग लंबाई में 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, मोटाई में 4 सेंटीमीटर होते हैं। साथ में इनका आकार अंडाकार होता है और इनमें जो वजन पाया जाता है वो 10 से 15 ग्राम के समथिंग होता है। अब आ जाते हैं कि वृषण जो होते हैं वो द्विस्तरीय आवरण से बने होते हैं और उस द्विस्तरीय आवरण को वृषण खोल या टेस्टिक्युलर कैप्सूल के नाम से जानेंगे या वृषण संपुट कहेंगे उनको, जिसमें 2 स्तर जो होते हैं उसमें पहला स्तर है ट्यूनिका वैजिनेलिस जो कि उदर गुहा के उदाहरण से बनता है अर्थात पेरिटोनियम से, जो कि ये बाहर की ओर का स्तर होता है अर्थात वृषण के बाहर की ओर का। दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है वो आंतरिक स्तर है और यह आंतरिक स्तर तंतु में संयोजी ऊतकों का बना होता है। तंतु में संयोजी ऊतकों का बना होता है। तो ये वृषणों के विषय में। इसका अगला जो चरण है वो है वृषण पट्टियाँ, यानी कि वृषण में ये दोनों स्तर धसकर के पट्टियाँ नुमा संरचना बनाएंगे और जब 2 पट्टियों के मध्य की जो जगह होगी उन्हें हम वृषण लोब्स या वृषण पिंडक के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत शुक्र वाहिकाएँ खुलती हैं और शुक्र वाहिकाएँ खुलकर प्रत्येक पिंडक से वो सभी मिलकर के एक गुच्छा बनाती हैं जिसे वृषण जालक कहेंगे। वृषण जालक जो होता है वो एपिडिडाइमस में खुलेगा। एपिडिडाइमस के 3 हिस्से होते हैं, उसका अंतिम हिस्सा जो होता है वो शुक्र वाहिनियाँ बनाता है और वो शुक्राशय में जाकर खुलेगा। तो बच्चों अगला जो टॉपिक होगा वृषण पट्टियाँ, हम अगले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।